अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 की 9.3 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अपने साथ जो है बुक और कैलकुलेटर भी रख सकते हैं आप, ताकि और अच्छा हो जाए समझने में मामला। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 9.1 करा दी कंप्लीट। उसका नाम था फर्स्ट कोनिक दैट इज़ पैराबोला। आज के लेक्चर में होने जा रहा है माशाल्लाह से 9.3 का पहला पार्ट, जिसमें सेकंड कोनिक होने जा रहा है इलिप्स। इलिप्स जो है वो कोनिक होता है जो क्लोज कर्व होता है। ये क्लोज कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये इलिप्स है। पैराबोला एक ओपन कर्व है, इलिप्स जो है एक क्लोज कर्व है, कोनिक है। सही है। अब चूँकि ये क्लोज कोनिक है तो इसका सेंटर होगा। पैराबोला 9.1 जो किया था हमने, उसमें वर्टेक्स से तय होता है उसका एक्सिस, और इसमें जो है सेंटर के दाएं बाएं इसके दो दो वर्टेसेस होंगे, दो फोकाई होंगे, दो डायरेक्ट्रिसेस होंगी। यानी इसमें सेंटर के अलावा हर चीज़ दो दो होगी। यानी वर्टिसेस दो प्लूरल, फोकाई दो प्लूरल, डायरेक्ट्रिसेस दो प्लूरल, और इसके जो मेन एक्सिस जिस पे ये फैला हुआ होगा उसको कहा जाएगा मेजर एक्सिस, और जिसके अक्रॉस वो दबा हुआ होगा या कंप्रेस होगा वो कहलाएगा उसका माइनर एक्सिस। अब आज पहले हिस्से में हम करने जा रहे हैं सेंटर एट ओरिजिन, क्योंकि इसमें केस बनेंगे कि सेंटर एट ओरिजिन या सेंटर नॉट एट द ओरिजिन, क्योंकि इसमें इलिप्स में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है। अब ये जो मैंने डायग्राम दिखा दिया, अब ये फार्मूला लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़ी कीमती फार्मूला लिस्ट है। ये पूरा आज के लेक्चर में, और इंशाल्लाह इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें बहुत ये हैंडी लिस्ट है। इसको आप बहुत पक्के तरीके से अपने पास कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। स्नैप ले रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसको मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा आपको। मुख्तसर बता दूं, वर्टिसेस दो हैं प्लस माइनस A0, तो x का y का हो जाएगा 0 प्लस माइनस A कंट्रास्ट। फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस C0, इसी को प्लस माइनस AE कहेंगे। एसेंट्रिसिटी पैराबोला में हमें नज़र नहीं आई, इसमें नज़र आएगी क्योंकि 1 से लेस होती है। और ये होता क्या है, ये मैंने आपको मुख्तसर बताया था, आज फिर बता देता हूँ। किसी कोनिक के ऊपर कोई पॉइंट तस्वुर करें, जैसे इसमें ये PXY तस्वुर कर लें, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस बनेगा और यहाँ से इस लाइन का जो डिस्टेंस बनेगा, यानी फिक्स लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये जो फिक्स पॉइंट है फोकस, इसका रेशो। अब ये डिस्टेंस फोकस से कम हो और डायरेक्ट्रिक्स से ज़्यादा हो, ये स्मॉलर हो ये लार्जर हो, तो इस रेशो के कम होने की वजह से, यानी अगर डायरेक्ट्रिक्स को नाम मैं L दे दूं, तो एक्सेंट्रिसिटी जो है ये PF से लेकर डिस्टेंस और PL तक का डिस्टेंस, इसका रेशो है। तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, इस वजह से कि ये फोकस से डिस्टेंस स्मॉलर होगा और डायरेक्ट्रिक्स से लार्जर होगा। तो अब इसमें एसेंट्रिसिटी आपको फॉर्मूला में नज़र आएगी। कोवर्टिसेस जिस पे ये इलोंगेटेड फैला हुआ होगा, ये तो इसके वर्टिसेस होंगे, ये इसके कोवर्टिसेस होंगे। जो इसकी चौड़ाई है ये इसके कोवर्टिसेस हैं। जैसे वाई एक्सिस का अगर मैं आपको इलिप्स दिखा रहा हूँ, तो इसका ये वर्टेक्स बना, तो ये इसका कोवर्टेक्स बन जाएगा, जो इसकी चौड़ाई के रुख पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये वाला हिस्सा। इसी तरह फोकस से गुजरती हुई जो लाइन होगी ये पूरी यहाँ तक, इसी तरह फोकस से गुजरती हुई ये लाइन जो होगी पूरी परपेंडिकुलर यहाँ तक,
ये कहलाएगी इसकी लेटस रेक्टम, यानी ये लेटस रेक्टम है, दो लेटस रेक्टम, दो डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिस जो है वो पैरेलल लाइन होती है किसके, जो हमारा मेजर एक्सिस होगा उस पर परपेंडिकुलर होगी और जो माइनर एक्सिस होगा उस पे ऊपर पैरेलल होगी। यानी ये इसका मेजर एक्सिस है एक्स, तो इस पे परपेंडिकुलर। अब इसका मेजर एक्सिस है वाई, तो देखें डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स के पैरेलल यानी माइनर एक्सिस के पैरेलल हो गई। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की 2b, यानी ये पूरी लेंथ जो है वो 2a है, 0 से a ये, 0 से -a ये, तो a + a हो गया पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 2a, इसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस की लेंथ। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो है ये b + b हो जाएगा 2b। सेमी एक्सिस का मतलब है इसका हाफ, यानी ये सेंटर से वर्टेक्स तक का जो लेंथ होगी ये 2a का हाफ हो जाएगी, तो a और इधर 2b का हाफ हो जाएगी b। यानी ये मेजर एक्सिस, सेमी एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, फोकाई, सेंटर, डायरेक्ट्रिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब ये मैंने जो आपको बयान किया इस पे क्वेश्चन चलेंगे। फॉर्मूला लिस्ट आपको मैंने दिखा दी, सही है। बी का मतलब एलिप्स सेकंड कोनिक, 1 का मतलब सेंटर एट ओरिजिन, इसमें ए और बी दो केस हैं। एक्स एक्सिस का एलिप्स है कि वाई एक्सिस का, इसकी बुनियाद पे आज का तकरीबन लेक्चर पूरा चलेगा। तकरीबन इसलिए लफ्ज़ बोल दिया कि इस 9.3 का मेजर पोर्शन जो हमारा है वो सेंटर एट ओरिजिन वाला एलिप्स है, सही है। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े भी होंगे इसमें, सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं सेंटर एट ओरिजिन वाले में। अगला इसका जो पार्ट 2 इंशाल्लाह आएगा 9.3 का, उसमें हम सेक्शन सी के क्वेश्चन इसी एलिप्स के मुतालिक करेंगे, यानी सेंटर नॉट एट द ओरिजिन, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, लेकिन एक समझ में आ जाएगा माशाल्लाह, तो जल्दी जल्दी हम पेज पकड़ेंगे। इसमें पेज नंबर 311 बुक भी सामने रख सकते हैं। अच्छा 9.2 मैंने नहीं कराई, बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में कि हम पहले पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की मेन स्टडी करेंगे, यानी उसके जो इक्वेशन और उसके पैरामीटर्स हैं उसकी स्टडी। तो इसलिए मैं अपने सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाऊँगा 1, 3, 5 एक्सरसाइज, फिर 2, 4, 6 इंशाल्लाह, यानी उसके टेंजेंसी और नॉर्मल के। जैसे आप लोग ढूंढते रहें चैनल पे कि 9.2 नहीं है, तो मैं जो बोलता हूँ उसको भी थोड़ा काइंडली सुना करें, तो उसमें आपको वजाहतें मिलेंगी कि आगे क्या आने वाला है इंशाल्लाह हमारे चैनल पे और सर जवाद के लेक्चर में, और पीछे क्या क्या हो चुका है। फाइंड सेमी एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, इतना कुछ पूछ रहा है, सही है। इक्वेशन दी हुई है, इसके हर सवाल में आपको इक्वेशन दी हुई होगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछता रहेगा। तो इसमें सारी कहानी ये होगी कि हमें इक्वेशन को इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। कंपेयर करेंगे तो ए और बी दो अननोन हो जाएंगे, दो अननोन से फ़ौरन हम एक तीसरा अननोन निकालेंगे, ये सी, ये रिलेशन फॉर इलिप्स से इसको पक्का करें। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी लेंथ्स हैं। ए जो है मेजर एक्सिस के आधे की लेंथ होती है, बी जो है वो माइनर एक्सिस के हाफ की लेंथ होती है, सेमी एक्सिस इसको कहते हैं, और सी इन दोनों के दरमियान रिलेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बात समझ लें क्वेश्चन करते करते कि ए, बी और सी ये तीन अननोन अगर आ गए तो ये सारे क्वेश्चन फार्मूला पुट एंड गेट बन जाएंगे, यानी ए, बी और सी की तलाश, ये बात याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा ये लेक्चर कि सर ने बेसिक्स बता दी और कॉन्सेप्ट। अब गौर करते जाएं, इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है आपको, तो इसको हम फ़ौरन कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। अच्छा इसमें एक चीज़ आपको नज़र आई थी, ए ग्रेटर देन बी। आपको ये ध्यान रखना है कि ए तो बी से बड़ा होगा दोनों में, चाहे एक्स एक्सिस का इलिप्स हो चाहे वाई एक्सिस का। इसमें सिलेक्शन ऑफ एक्सिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सिस गलत सेलेक्ट हो गया खुदा खास्ता तो सारे फार्मूले उल्टे हो जाएंगे। देखिए इसमें एक्स पे चल रहे हैं फार्मूले, इसमें वाई पे चल रहे हैं। इसको पकड़ेंगे कैसे सर? ए बी से बड़ा हो, तो अगर एक्स स्क्वायर में ए है और इधर देखें वाई स्क्वायर में ए है, इससे तय होगा कि इसका एक्सिस क्या है। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर के अपॉन में ग्रेटर वाली वैल्यू है तो ये एक्स एक्सिस का इलिप्स है, अगर वाई स्क्वायर के अपॉन में ग्रेटर है तो ये वाई एक्सिस का इलिप्स है। ए और बी हमेशा ए बड़ा होगा बी से, ताकि ये जब रिलेशन लगाएं तो सी भी हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि ये सारे ए बी सी जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, इस बात को याद रखिएगा।
ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें कभी आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ना आ जाए। अब यहाँ पे गौर करें, वाई स्क्वायर के साथ जो है वो 25 ग्रेटर है, तो इसका मतलब हो गया कि हम अब इसके वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन जो आपको दिखाई थी अभी उससे कंपेयर करेंगे। तो उससे अब ए स्क्वायर 25 हो जाएगा कंपेयर में, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा इसका। अच्छा ये बता दो, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह लिखने की इंग्लिश नहीं लिखनी है। ए स्क्वायर उसका रूट ज़बानी 5, बी स्क्वायर उसका रूट ज़बानी 3, 25 का 5, 9 का 3। अब ये बताना बहुत ज़रूरी होगा पहले फॉर्मूले लगाने से पहले कि कौन से एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस। अब देखें y के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, यानी 25 यानी 5 जो आया वो 3 से बड़ा आया, और 5 किसके नीचे आ रहा था स्क्वायर में? y के, इसलिए इसका y एक्सिस तय हो गया। सेंटर एट द ओरिजिन के केस हैं, सही है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 1 पूरा सेंटर एट द ओरिजिन का केस है। अब जस्ट पुट एंड गेट, लेकिन c निकालेंगे तब c स्क्वायर का रिलेशन 25 माइनस 9 16 आ गया, 16 का रूट लिया, c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब फॉर्मूले में रखते जाएं, ख़त्म। 0 + -a 0 + -5। को वर्टिसेस पूछा है, को वर्टिसेस का मतलब उसका कंट्रास्ट करें, ± b0 तो ±30। फोकाई पूछा है, तो फोकाई के 2 फॉर्मेट हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आसान वाला लगाएं। जैसे C0 भी है और AE0 भी है, लेकिन ये y एक्सिस का है, तो 0C और 0AE, तो ये वाला हम ज़्यादा लगाएंगे अगर C आ जाएगा तो। देखिए अब 0 ± 4। एसेंट्रिसिटी भी पूछी, एसेंट्रिसिटी C/A। ये फार्मूले पक्के कर लें बस बेटा, तब आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। अब ये सोच रहे होंगे C/A फार्मूले में नहीं लिखा हुआ है कहीं, इसको इससे कंपेयर करें तो एक फार्मूला बन जाएगा आपका C इज इक्वल टू, बोलें AE, तो यहाँ से E क्या बना? C/A। यहाँ से भी देख लें AE इज इक्वल टू C, तो क्या बना E C/A। तो ये भी एक फार्मूला बन गया फोकस के फार्मूले में से। तो C/A 4/5, ये बुक वाले नहीं लिख रहे हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफर्मेशन टेस्ट होता रहे कि ये इलिप्सी है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है हमेशा। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन y = ±a/e। a हमने निकाला था 5, e जो है यहाँ से निकाला हमने 4/5, रख दें, रेसिप्रोकल करें, तो 5 5 25/4 ± ये ध्यान रखिएगा वर्टिसेस 2 ±। अच्छा इसको आइदर और करके स्प्लिट नहीं करना है अनलेस के ज़रूरत हो, जो सर आगे बताएंगे कि कब ज़रूरत है कि ± को स्प्लिट करें या एक ही में कंबाइन। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा, ज़रा तैयार रहिएगा भाई। अब इक्वेशन जो दी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है 16, ठीक है, पिछले सवाल को देखते रहिएगा। अब ए स्क्वायर के नीचे जो 16 है ये एक्स के साथ है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस। क्यों बोलें? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर 16 और बी स्क्वायर आ रहा है 10, तो ए हमारा 4 जो है वो √10 से बड़ा हो गया, क्योंकि √10 को कैलकुलेटर में डाल दें, क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, बोलते हैं यस, वेरी गुड। अब ये एक्सिस तय हो गया, ए और बी तय हो गया, सी निकालें फ़ौरन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 10। अच्छा कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो डेसिमल नॉट अलाउड, बड़ा बड़ा लिख लें, डेसिमल नॉट अलाउड। फ्रैक्शन में चलेगा, रूट में चलेगा, प्लस माइनस में चलेगा, लेकिन डेसिमल नॉट अलाउड। डेसिमल ना कर दीजिएगा कैलकुलेटर से कभी, यहाँ पे सारा काम ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बारीकी बता दूँ, कभी भी ए के साथ प्लस माइनस नहीं लगाइएगा, क्योंकि अभी मैंने जो थ्योरी बताई शुरू में, ए और बी क्या हैं, बोलें लेंस सेमी एक्सिस की और मेजर और माइनर की, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, बहुत सही आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी लेंस हैं तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगेगा, हमेशा ए बी पॉजिटिव और सी बी देखें पॉजिटिव रूट में, प्लस माइनस नहीं। अब एक्स एक्सिस का जो है इलिप्स है, फॉर्मूले में रखना शुरू करें, वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, को वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी। ये देखें कंट्रास्ट होता है, 1 से 2 शिकार बता रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स होगा तो देखें वर्टेक्स ए पे होगा तो को वर्टेक्स जो है बी पर होगा। इसी तरह देखें वाई एक्सिस में 0 ए होगा तो को वर्टेक्स जो है बी होगा, समझे ये चीज़। अब रखें 0 प्लस माइनस बी, तो 0 प्लस माइनस √10,
फोकाई क्या है प्लस माइनस सी ज़ीरो, तो प्लस माइनस सी क्या था √6 0। ई क्या है सी अपॉन ए, याद हो गया ना कैसे आ रही है, ए ई इज इक्वल टू सी, तो ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, ऐसे आ रहा है, समझे जनाब ये चीज़। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ए हमारा था 4, ई हमारा आया हुआ था √6 अपॉन 4, रेसिप्रोकल किया तो 16 अपॉन √6। आसान लगना शुरू हो गए क्वेश्चन, वेरी गुड माशाल्लाह से। 2 हो गए। अच्छा बीच के आप सोचेंगे गायब हो गए कि ये 1 2 के बाद 5 आ गया, क्योंकि इसमें अदर देन सेंटर एट ओरिजिन यानी नॉट एट द सेंटर वाले भी सवाल हैं, वो मैंने पार्ट 2 में लेक्चर में अलग कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं मुझे कि मैं एक उसूल से पढ़ाने का आदी हूँ, तो मैं 1 2 3 करके गाइड बुक नहीं बनवाऊँगा। तो आप लोग ज़रा तरतीब मेरे साथ रखिएगा माशाल्लाह से, ताकि आपका ये फ़्लो बने के देखें, फ़्लो टूट जाएगा अगर मैं अभी अचानक से उसके फॉर्मूला बताने लग जाऊँ आपको सेंटर नॉट एट ओरिजिन, ठीक है। अच्छा अब इसमें 5 में ये है कि इक्वेशन को उसने स्टैंडर्ड से ख़राब किया हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान कर लें कि इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए कंपेयर से पहले। ये देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन इज़ दिस, स्क्वायर में अपॉन स्क्वायर में अपॉन स्क्वायर में अपॉन स्क्वायर में अपॉन, नज़र आ गया। तो इस सवाल में बारीकी एक आ गई, और वही क्या कि इट मस्ट बी मेक स्टैंडर्ड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। अब इसको हम स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी तरीका ये होगा कि यहाँ पे ये जो 25 है इसको 1 बनाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड की शक्ल देखें यहाँ 1 1, ये इसका सिरा है कि जब भी कभी इक्वेशन डिस्टर्ब देगा वो यानी स्टैंडर्ड नहीं देगा, तो हम उसको इस कांस्टेंट के ज़रिए स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब 225 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इसको भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारी टर्म डिवाइड हो गई। अब कैलकुलेटर चला जाइएगा, 225/9, अच्छा इसको कैलकुलेटर में उल्टा डालिएगा, 225 डिवाइड बाई 9 तो दे देगा 25, 225 यानी ये कह रहा हूँ 225/9, वरना अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर फ्रैक्शन में दे देगा अपॉन में, जबकि हमें चाहिए अपॉन में एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के, यानी इसके साथ 1 1 होना चाहिए, ये इसकी टेक्निक है। तो इसको उल्टा करेंगे ना, लिखेंगे नहीं, बता रहा हूँ कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे, वरना आपको टेबल आते हो 9 2 18 45, 9 5 देंगे, मैंने कैलकुलेटर बगैर कर लिया, 25 9 225, ये पूरा कट के 1। अब एक्स स्क्वायर के अपॉन में ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का बनने जा रहा है इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 25, बी स्क्वायर हो गया 9, कंपैरिजन चल रही है, इससे ए आ गया 5 रूट लेके, बी आ गया 3, रूट लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोला मैंने कि रूट लेकर। एक्स एक्सिस का कैसे तय हुआ सर, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के अपॉन में, ये तो समझ में आ गया ना किस तरह एक्सिस तय होगा, जिसके अपॉन में बड़ी गिनती होगी। अब यहाँ पे 5 3 से बड़ा है, सही हो गया। अब सी स्क्वायर निकाल लें, 25 - 9 से क्या आया 16, परफेक्ट स्क्वायर आ गया 4। अब फॉर्मूले में रखना शुरू कर दें, एक्स एक्सिस का आया है तो a0 ± 5 0, 0 ± b को वर्टिसेस जो सेमी एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। को वर्टिसेस का मतलब भी समझ लें, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। कभी क्वेश्चन में डॉज दे दे तो आप चॉइस मत छोड़ दीजिएगा, इसको कहेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। समझे पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ, ये यानी ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं जिसको वर्टिसेस कहते हैं, ये जो है ना ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, इसको को वर्टिसेस कहते हैं। समझ गए भाई। तो 0 ± b, b क्या था 3, फोकाई क्या था ± c0, तो 4 जो हमने निकाला था c, ठीक, और a e = c, तो यहाँ से आ गया e = c/a, तो ये हो गया 4/5, क्योंकि ये रहा 4 ये रहा 5 जो कि 1 से छोटा है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स एक्सिस की a/e, तो a/e 4/5, 5 5 = 25, रेसिप्रोकल होकर अपॉन 4। प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, इससे पता चलेगा कि ये प्लूरल है, यानी 2 वर्टिसेस हैं, 2 फोकाई हैं और 2 डायरेक्ट्रिसेस हैं। अब इसके बीच के जो पार्ट रह गए वो हैं सेंटर नॉट एट ओरिजिन, वो इंशाल्लाह होगा अगली दफ़ा में। अब क्वेश्चन 2 पे आ गए हम। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 का रिवर्स है। अगर आपको याद रहा क्वेश्चन 1 के जो हमने 3 पार्ट किए उसमें इक्वेशन दी हुई थी और मुख्तलिफ पैरामीटर्स पूछ रहा था। पैरामीटर्स किसको कहते हैं, जो लिस्ट मैंने आपको फार्मूला दिखाई, यानी ये सब
एसेंट्रिसिटी, तो फोकाई, वर्टिसेस वगैरह वगैरह, ये होते हैं पैरामीटर्स। अब क्वेश्चन 2 जो होगा ना, इसमें पैरामीटर्स कुछ दे देगा, कोई कम से कम 2, और उसकी मदद से इक्वेशन पे हमें पहुंचना होगा। तो अब एक चीज़ समझ लें कि इक्वेशन पहुंचने के लिए क्या चीज़ लाजमी चाहिए होती है। इक्वेशन पहुंचने के लिए ए और बी लाजमी चाहिए होता है। अगर ये आ गया समहाउ तो इक्वेशन इज़ डन, यानी कि ये रख देंगे, एक्स वाई की शक्ल में इक्वेशन आ जाएगी। इक्लिप्स की इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस नहीं होगी, वो सर्किल की होती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 इसका जो होगा उसमें बताऊंगा कि सर्किल का इलिप्स से कोई ताल्लुक भी है क्या, क्योंकि उसमें भी अगर आपको याद हो चैप्टर 8 भी मैं डिलीवर कर चुका हूँ कि एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर तो सर्किल में भी होता है। तो ये एक सरप्राइज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगले लेक्चर में मेरे साथ रहिएगा। अब पहले पार्ट में मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ दे रहा है वो 12 और 8, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। थ्योरी मेरी याद रही कि मेजर माइनर एक्सिस क्या होते हैं। मेजर एक्सिस 2a होता है, माइनर एक्सिस 2b होता है। ठीक, इससे सवाल निकल जाएगा यूं धड़, यानी ये वार्म अप हो गया। कैसे? क्योंकि मेजर 12 है, उसको अब मैं ले लूँ मेजर एक्सिस 12 2a के बराबर हो गया, इससे a आ गया 12/2 से कैंसिल होकर 6, कितना आसान। माइनर एक्सिस 8 है, माइनर एक्सिस 2b के बराबर होता है, जो अभी लिस्ट दिखाई 8/2 क्रॉस होके हो गया 4, तो इससे a स्क्वायर आ गया 36, इससे b स्क्वायर आ गया 16। ठीक है। अब उन्होंने सवाल में एक और चीज़ दी हुई है कि विद माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो माइनर अगर वाई पे हुआ तो खुद ही बताएं मेजर किस पे हुआ। वेरी गुड, एक्स पे हुआ। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए हो बड़ा वाला और वाई स्क्वायर के अपॉन में बी हो छोटा वाला। बड़ा छोटा क्या, ए की वैल्यू देखें 6 आई है और बी की 4 आई है, तो 6 4 से बड़ा है, तो इसलिए मेजर एक्सिस में यहाँ पे ए वाले की जगह पे 6 बड़ा आना चाहिए। तो ए स्क्वायर मीन्स 36, बी स्क्वायर मीन्स 16। तो ये आसान सवाल है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि गिवन क्या है और इसका मेजर एक्सिस क्या है और ए बी हमारे पास है या आ सकता है, देन क्वेश्चन विल बी ईजियर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अच्छा ख्याल रहे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें 7-8 पार्ट हैं और ये सारे जो है सेंटर एट द ओरिजिन वाले हैं। सही है, क्योंकि ये देख लें आपको उन्होंने वर्डिंग में दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर एट ओरिजिन, यानी इसमें आप कोई पार्ट में इंशाल्लाह स्किप नहीं करूँगा, सारे होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कंडीशन वाला। 1 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाए एक पार्ट के जो बीच में आएगा वो हेक्टिक पार्ट है, मैं उस वक्त बोल दूंगा इंशाल्लाह कि ये पार्ट बोनस है, करें या ना करें, बाकी सारे पार्ट कीजिएगा पर प्रैक्टिस भरपूर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एलिप्स जो हमारा है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, और इसमें इन्होंने आसानी के लिए दे दिया है कि मेजर एक्सिस इसका वाई पे है, यानी अब हमें इसका मेजर एक्सिस डिटेक्ट नहीं करना है, उन्होंने खुद दे दिया है। ओके हो गया। अब इसमें कंडीशन बदल रहा है, 2 पॉइंट्स दे रहा है वो एलिप्स के। अब अगर आपको पता हो कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे या किसी लाइन पे लाई करता हो तो उसकी इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करना चाहिए, बोलिए हाँ, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब है कि हम वाई एक्सिस का पहले तो एलिप्स लिख देंगे, याद होगी ना वाई एक्सिस का एलिप्स कैसा होता है, जिसमें वाई के अपॉन में ए स्क्वायर बड़ा हो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बड़ा हो। ठीक है। अब अगर ये पॉइंट इस पे मौजूद है, यानी एलिप्स इन पॉइंट्स पे से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एक्स वाई जो है, एक्स और वाई, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एज सिंपल। तो अब हम इसको x और y की जगह रख देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के। x की जगह 1 रख दिया, y की जगह √3/2 रख दिया और सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 3/2 और 2 अपॉन में ही आ जाएगा क्योंकि 3/2 का मतलब 3/2। अब इसको अगर गौर से आप देखें तो ये एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि 2 अननोन एक साथ आ नहीं सकते। अब यही काम करें सेकेंड पॉइंट के साथ, 2/√3 1 के साथ, यानी अब इसमें जो x है और जो इसमें y है वो रख दें इसी इक्वेशन स्टैंडर्ड में कि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट हमारे एलिप्स का है, यानी एलिप्स उससे पास हो रहा है। तो x की जगह 2/√3 का स्क्वायर, y की जगह 1 का स्क्वायर, b और a अपनी जगह। अब 2 का स्क्वायर 4 और रूट बाहर आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1। अब 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन। अब आप लोगों ने मैट्रिक भी की हुई है, फर्स्ट ईयर भी, ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे का प्रोसीजर सरजवाद की नकल करें, आप अपने तरीके से इन 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए बी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैंने किस तरह पहुंचाया, मैं अपना बता देता हूं। मैंने इस तरह पहुंचाया बच्चों कि मैंने ये नोट किया कि इस इक्वेशन में ए स्क्वायर के साथ 1 है
और इस इक्वेशन में ए स्क्वायर के साथ 3/2 है। मैं अपना बता रहा हूँ, वरना इसके कई तरीके हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, एलिमिनेशन, कंपैरिजन, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने अब इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि यहाँ पे भी 3/2 आ जाए, और जब एक जैसे कोफिशिएंट आ जाएंगे तो फ़ौरन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ए स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। जब बी की वैल्यू आ जाएगी तो किसी एक में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 में या 2 में, तो बोले आगे ए आ जाएगा। गेम याद रही? इक्वेशन आ जाती है इलिप्स की अगर ए और बी आ जाएं। ओके हो गया? अब देखें, ये जो मैंने बोला वही किया। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? बोले यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12, यहाँ आ जाएगा 3 2 6, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 12, 3 2 6। यहाँ पे करेंगे तो 3 1 3, 2 1 2, सही। और यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ 3 1 3/2, क्योंकि लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। अच्छा, ये रटना नहीं है, आप 2 को ऊपर 1 को नीचे रख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। असल है मैथ्स आना कि आपको प्लस माइनस का मसला नहीं होता। अब मैंने मल्टीप्लाई करके 2 को सब्ट्रैक्ट किया है 1 में से, तो 1 ऊपर रखी हुई है, देखें आप, नज़र आ रहा है? ये 1 ऊपर रखी हुई इक्वेशन पूरी, बोल दे हाँ, ठीक है। अब उसके नीचे मल्टीप्लाई करके जो है वो रख दिया, और सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 6 से 12 कैंसिल होकर 2 हो गया, तो 1 - 2 कितना होता है बच्चों? -1। तो ये -1 का आ गया ये, और ये पूरा प्लस का और माइनस का सेम है, तो ये कट गया। और 1 - 3/2 क्या आता है बेटा? ये सब मैं बता रहा हूँ सेकेंड ईयर में, कैसा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो ये 2 - 3/2 कितना आ गया? -1/2। ये रहा, एलसीएम लेना, समझ गए? अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर उधर गया, 2 इधर गया, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सिरा मिलना शुरू हो गया। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसको चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में, क्या आ जाएगा? बोलें ए। वेरी गुड। ये देखें 1/b² + 3/2a² = 1। ये कौन सी इक्वेशन थी? ये पहली इक्वेशन थी, दोबारा आपके लिए कॉपी की है ताकि पेज पलटने ना पड़े। ये हो गया। अब बी स्क्वायर क्या आया था? 2, रख दिया बी स्क्वायर की जगह 2, बी स्क्वायर आया था 2, सही है। सॉल्व करें, सिंपल। 1/2 उधर जाके माइनस हो गया, 1 - हाफ हाफ होता है, एक में से आधा आधा माइनस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की ये रही, ठीक है जनाब, और ए स्क्वायर की ये रही। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इक्वेशन। एक्सिस कौन सा था? मेजर एक्सिस वाई, तो वाई का मतलब x² / b², y² / a²। तो b² रखा वहाँ पे 2, a² रखा यहाँ पे 3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये सवाल था थोड़ा लेंदी लेकिन मज़ेदार। ठंडे गरम सवाल हैं, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज इतनी बुरी नहीं लगेगी। बस इसमें बारीकी ये आ रही है कि फार्मूला लिस्ट आपके दिमाग में हो तो आप जल्दी कर लेंगे। देख देख के करेंगे तो देर लगेगी। मेरा मशवरा है पहले फार्मूला लिस्टिंग कैप्चर करें फिर क्वेश्चंस करें। तीसरे पार्ट में कंडीशन बदल रहा है, फोकाई दे रहा है और वर्टिसेस दे रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा मेजर एक्सिस? आपको ये देखना है कि फोकाई जो हैं वो किस वाले कोऑर्डिनेट की जगह पर है, एक्स वाली जगह पर है, बोले हाँ। तो जब भी फोकाई या वर्टिसेस एक्स वाली पोजीशन पर होंगे तो इसका मतलब एक्स एक्सिस होगा, और अगर कभी वाई वाली पोजीशन पर होंगे वर्टिसेस या फोकाई तो वाई एक्सिस उसका मेजर होगा। गॉट इट? ये चीज़, इस बुनियाद पर ये सवाल फ़ौरन थ्रू हो जाएगा, पिछले के मुकाबले में छोटा। तो हम लिखेंगे कि फोकाई और वर्टिसेस चूँकि एक्स एक्सिस पे हैं तो इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। अब कंपेयर कर लेंगे हम फोकाई 3 0 को उसके फॉर्मूले के साथ, तो इससे सी आ जाएगा, सी से c² आ जाएगा, ओके। वर्टिसेस को वर्टिसेस के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस के, +- a से 5, तो a आ गया 5। अच्छा, इसमें बच्चे ये सोच लें प्लस माइनस नहीं लिखेगा, मना किया है, a इज़ 5 बिकॉज a इज़ लेंथ, तो a² हो गया 25, a आ गया, c आ गया। बताएं क्या निकालना है? b। वेरी गुड। अब इस रिलेशन से b निकाल सकते हैं, c² = a² - b², b इधर आ गया माइनस का प्लस, c उधर चला गया माइनस। 25 - 9 is 16। आप लोग ये नोट करते हैं कि जब a² या b² आ जाता है ना उसको नहीं ख़त्म करें, क्योंकि हमें फॉर्मूले में a² b², जैसे एक बच्चा कहे कि यहाँ पे सर ने a को रूट में क्यों नहीं किया,
यहाँ पे b को रूट में क्यों नहीं किया, जब चाहिए ही मुझे इक्वेशन, और इक्वेशन में a स्क्वायर b स्क्वायर है तो y टू टेक रूट। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना शार्पनेस। तो सर जब बात चाह रहे हैं कि सिर्फ गाइड बुक ना बने, बीच बीच में जुमले बोल रहा हूँ, पुराना दिखा रहा हूँ, नया दिखा रहा हूँ, ताकि बच्चे प्रैक्टिस में आ जाएं साथ साथ माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे b और यहाँ पे a मत निकाल लीजिएगा, दोबारा आपको रख के एहसास होगा अरे मुझे तो स्क्वायर ही चाहिए था, लेकिन ये हाजिर दिमागी गेम है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें x के अपॉन में a बड़ा हो। तो अब यहाँ पे 25 आ गया a वाला, देख रहे हैं आप, a है 5, b है 4, तो a हो गया b से बड़ा। तो अब समझ में आ रहा है तो माशाल्लाह अच्छी बात है। काफ़ी लोग हवा बना लेते हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल मैथ्स है, ट्रिकी है, प्रैक्टिस हर चीज़ करवा देती है माशाल्लाह से। आप थोड़ा कोशिश करें, आपको भी आ जाएगा। सही है जनाब। पार्ट नंबर 4, इसमें फोकाई दिया हुआ है और लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, ठीक है। अब इसमें कैसे हमें पता चले कि इसका मेजर एक्सिस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट पार्ट 3 में कि फोकाई अगर दिया हुआ है तो इसका देखें किस हिस्से में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, वाई में। तो इससे तय हो गया कि इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके हो गया। अब इसके मेजर एक्सिस से हम पहुंच सकते हैं सी तक, ठीक है, सी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैंने एक और रूट अपनाया है, आप लोग उस वाले रूट से भी जा सकते हैं। मैं अभी बता दूं, ये एक इसमें रिलेशन होता है, ये भी एक स्पेशल रिलेशन है, ये फॉर्मूला इसमें नहीं है लेकिन ये इस्तेमाल में आ सकता है। ये इलिप्स की समझिए एक तरह से इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन जो इलिप्स की होती है, इसका फॉर्मेट है। ये उस वक्त काम आता है अगर आपके पास ए बी और ई में से 2 हों, क्योंकि 2 होंगे तो तीसरा आ जाएगा सिरा मिल जाने के लिए। तो इसलिए मैंने फोकस वाले फॉर्मूले में ए ई इस्तेमाल किया, वरना ये सी भी कर सकते हैं आप, यानी इसको आप सी भी बोल सकते हैं कि सी यहाँ पे 4 है, क्योंकि सी 4 बोल देंगे तो लेटस रेक्टम के अंदर आ जाएगा 2b स्क्वायर। अच्छा, ये पहली मरतबा आया तो ये देखने भाई भूल गए होंगे आप लोग। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, चाहे एक्स एक्सिस का हो चाहे वाई एक्सिस का हो। अच्छा, ये चीज़ भी देख लें, चाहे एक्स और वाई को कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है तो इधर भी 2a है, 2b है तो इसकी भी 2b है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6 और 8, a का a, b का b, सेमी एक्सिस। अब लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a है, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दें 18 को, चाहे अपॉन में ले आके आपकी मर्ज़ी है, मैंने कैंसिल कर दिया तो 9/5 आ गया। a क्रॉस करें तो b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a आ गया, b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a आ गया, ठीक है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें 3 अननोन हो जाएंगे। देखिए, सी खुद अननोन है, बोले हाँ। ए खुद अननोन है, बोले हाँ। बी अननोन है, तो ये हेक्टिक हो जाएगा। इसके बरक्स ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन इसमें थ्रू हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखें कैसे। बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए आया हुआ है, वो रख दिया, ए स्क्वायर को ए ही रहने दें, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फ़ायदा आपके सामने आ रहा है। इससे ये होने जा रहा है कि ए से ए स्क्वायर कैंसिल, तवज्जो रखिएगा भाई, तो एक ए कम हो गया, ठीक है। अब ये समझ में आएगा आपको फ़ायदा कि ए ई वाले मैंने फॉर्मेट से क्यों लिया फोकस को, क्योंकि ए ई 4 हो गया, बोलें ए ई 4 हो गया यहाँ से, ये जो नज़र आ रहा है। अब ए ई 4 हो गया तो इसमें ई को भी हम इन टर्म्स ऑफ ए निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4, तो बोले आप खुद ही ई इज इक्वल टू 4 अपॉन ए। इससे हुआ क्या, कुछ समझ में आया किसी एक बच्चे को भी? ये हुआ कि पहले बी से ए बदल के बी गायब हो गया, फिर ई से ए बदल के ई गायब हो गया। नतीजा के बाद पूरा ए की शक्ल आ गई, ए का सिरा मिल जाएगा। जब ए का सिरा मिल जाएगा तो यहाँ रखेंगे बी आ जाएगा। गॉट इट? बोल दें यस। बस इस फॉर्मूले को लिस्ट में शामिल कर लें मुश्किल वक्त के लिए, कि ये फार्मूला मुश्किल वक्त में काम आता है। जब ए बी सी तीनों अटक रहे हों तो हम इसकी मदद लेके थ्रू कर सकते हैं। इससे भी हो जाएगा, लंबा रास्ता बनेगा, 3 इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी, 3 अननोन बन जाएंगे। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कि उससे भी किसी बच्चे ने ट्राई किया और हो गया। यानी आप माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट हैं तो कीप वर्किंग
कीप यूजिंग योर ब्रेन, यानी अगर टीचर एक बता रहा है और एक का कह रहा है कि यार करके आइडिया बताएं, तो आप उसकी कोशिश एटलीस्ट किया करें, उससे जहन खुलता है माशाल्लाह, मैथ्स और साइंस शार्प हो जाती है। कि टीचर ने एक बताया, एक ज़बानी बता रहा है, एक तो देखें ये पूरा इलस्ट्रेशन है और आपके सामने सॉल्यूशन है, एक कह रहा है इससे करके देखिए, उससे भी हो जाएगा, 3 इक्वेशन बनेंगी, लेकिन रास्ता दूसरा होगा। अब 4/a का स्क्वायर 16/a स्क्वायर, एलसीएम लिया a स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे a से a स्क्वायर कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में a चला गया, a स्क्वायर से 5 मल्टीप्लाई गया, 5 1 5, 5 16 80, अपॉन ख़त्म हो गया। इसको एक तरफ लाएँ, क्वाड्रेटिक बन गई। बहुत दिनों बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फैक्टराइजेशन आती है बच्चों आपको? 85 होता है 400। अब 400 की 2 गिनतियाँ सोचें आप, तो वो आपकी आ जाएंगी 25 और 16, क्योंकि 25 इंटू 16 होता है बच्चों 400, जो कि एक्सट्रीम आ गया, ठीक है। और अगर माइनस का आ गया, क्योंकि माइनस एक्सट्रीम पे, और -25 में अगर मैं +16 कर दूंगा तो आ जाएगा -9, जो कि मिडिल है। यही होता था ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम। तो अब इसमें से 2 में से कॉमन लें, 2 में से कॉमन लें तो 5 कॉमन, इसमें 16 कॉमन, 2 फैक्टर्स बन गए। जो 2 फैक्टर्स बन गए उसमें से आने जा रहा है आपका a -5 से a आ गया 5, तो उससे हो गया a स्क्वायर 25, ठीक। और दूसरे से आ गया a नेगेटिव, और अभी मैंने क्या बताया था कि a इज़ अ रियल नंबर एंड लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला a बचेगा, ओके, क्योंकि a कैन नेवर बी नेगेटिव, a शुड नॉट बी नेगेटिव, सही। अब a जो आ गया इसको हम रख सकते हैं इसमें b स्क्वायर निकालने के लिए, तो a 9a/5 में रख दें, तो क्या आया था a 5 से 5 कैंसिल, b स्क्वायर आ गया 9। एक्सिस कैसे तय किया था? फोकस से कि y पर है तो y का a/, में आएगा स्क्वायर, तो मेजर एक्सिस। अच्छा ये लिखना ज़रूरी है, 1 नंबर कट जाएगा कि आपने जादू कर दिया कि ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं y वाली, क्योंकि सवाल में तो उसने देखो ये दिया हुआ है, ये हमें तय करना है कि इसका एक्सिस कौन सा है, सही। अब एक्स स्क्वायर के अपॉन में 9 आ गया, क्योंकि b छोटा है, और y स्क्वायर के अपॉन में a आ गया, जो कि बड़ा है, समझ में आ गया, यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 3, दैट इज़ y, ठीक है जी। ये जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पे ये रफ आपको दिखाऊं मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था c है आपके पास 4, ठीक है, और b स्क्वायर है आपके पास 9a/5, ठीक है। अब आपके पास एक रिलेशन होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इससे आप पहुंच सकते हैं, c की जगह रख दें 4 का स्क्वायर, a की जगह a ही रहने दें, और b की जगह रख दें 9a/5, ठीक है। देखिए इससे ही पहुंच रहे हैं, और करके ये ऑप्शन आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आ गया 16 बोलें, यहाँ पे आ गया 5a स्क्वायर बोलें, यहाँ पे आ गया -9a बोलें, यहाँ पे आ गया 5। देखा, मैथ्स गोल, दुनिया गोल, अखरोट गोल, क्या समझ में आया? 5 16 80 होने जा रहा है, 5a स्क्वायर होने जा रहा है, 9a होने जा रहा है, बिल्कुल सेम शक्ल पे हम पहुंच गए दोबारा। इसको कहते हैं कि बेटा मैंने बोला था कि आप करो, लेकिन मैं खुद ही करके दिखा दिया। तो ये और है मेथड कि अगर ये सर ये एक नया फार्मूला क्यों बता रहे हैं, तो आपके पास दूसरा रूट आ गया, ये ओके हो गया। बोल दें कि JJC और सर जवाद टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी उसूल पे जा सकते हैं, इसमें आगे जाके पूरा यही रूट बन जाएगा, सिर्फ इतने हिस्से में आपकी ये चीज़ आ जाएगी। ओके हो गया बच्चों, चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद जो है जनाब 6, अच्छा 6 पहले मैंने कर दिया, 5 बाद में, नो टेंशन, मर्ज़ी आप जो भी पहले देख लें। 5 पहले दिखा दूँ, चलें भाई 5 पहले देख लेते हैं। 5 में लिखा है फोकाई एट ±5 0, ये जल्दी जल्दी कर लें, छोटा सवाल है। फोकाई दिया हुआ है x पे, तो इसका अंदर इसका x एक्सिस हो जाएगा, और माइनर एक्सिस 12 है। माइनर एक्सिस याद रखिएगा, माइनर जो है वो 2b हो जाता है, और y एक्सिस पे उसने माइनर एक्सिस है, एंड इंग्लिश से लिंक होगा, माइनर इज़ अलॉन्ग y, तो इसका मतलब मेजर इज़ अलॉन्ग x। वैसे हम यहाँ से तय कर भी चुके थे,
ठीक है। फोकस चूँकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका मेजर एक्सिस हमारे एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। सी 0 से कंपेयर किया, सी आ गया 5 तो इसका स्क्वायर 12, माइनर एक्सिस अब 12, माइनर एक्सिस इज 2b, माइनर एक्सिस इज 2b, मेजर बोलता तो 2a, ठीक है। माइनर एक्सिस 2b से हम पहुंच गए b तक, b से b स्क्वायर तक पहुंच गए, इस रिलेशन से हम a तक पहुंच जाएंगे क्योंकि c आ गया फोकाई से, b आ गया माइनर एक्सिस से, तो अब a आ जाएगा यहाँ से। कैसे? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उधर जाके प्लस b स्क्वायर रखें 36, c स्क्वायर रखें 25, 61 एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूले में रखें क्योंकि एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर बड़ा, क्योंकि एक्स एक्सिस मेजर है। 61 आ गया उसके साथ और 36 आ गया इसके साथ, क्योंकि 61 अब रूट में चला जाएगा। वैसे अगर ए, क्योंकि ए बड़ा होता है ना बी से, स्क्वायर नहीं, वैसे ए बड़ा होगा तो ए का स्क्वायर भी बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है। और बी हो गया आपका 6, तो 61 इस बोले 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग इज़ ग्रेटर देन 6। ये ले भाई छठा आ गया सवाल। अब वो कह रहे हैं माइनर एक्सिस जो है वो आपके माइनर एक्सिस वो वाई पर है तो इसका मेजर एक्स पर हो जाएगा, जिसकी लेंथ अब दे रहा है वो 8, लेटस रेक्टम दे रहा है वो 6 और लेटस रेक्टम वो दे रहा है वाई पर। अच्छा, ये खामा खाई में वो कंफ्यूज कर रहा है चीज़ों में। एक चीज़ से भी तय हो जाएगा कि भाई इसका एक्सिस कौन सा है, क्योंकि देखिए माइनर एक्सिस अगर वाई पर है ना तो मेजर एक्स पर है, ख़त्म। बाकी अब वो जो भी देता रहे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लेटस रेक्टम किसी भी रुख पर हो उसका फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगा। तो इस सवाल में वो सिर्फ इंग्लिश से आपको घुमा रहा है। आप इसको फोकस करेंगे माइनर एक्सिस किस पे, वाई पर, तो मेजर हो गया एक्स पर, एज सिंपल। देखिए मेजर एक्सिस एक्स पे हमने तय कर लिया और ख़त्म करें कहानी। माइनर एक्सिस 8 यूनिट जो है वो 2b हो गया, 2b से b हमारा 4 पहुँच गया, स्क्वायर 16 हो गया। लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, अब तो याद होना शुरू हो गए माशाल्लाह फॉर्मूले। 2 से कैंसिल करें 6 को 3, तो b स्क्वायर अपॉन 3। अब b स्क्वायर आया हुआ है, b स्क्वायर रख दें, a आ जाएगा। b स्क्वायर आया हुआ है 16 तो रखा, 16 अपॉन 3 आ गया। हमें a स्क्वायर चाहिए होता है फॉर्मूले में, तो अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 3 का 9। जो बच्चे सोच रहे हैं सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब वर्डिंग नहीं लिख रहे हैं हम, बेटा ये बहुत हाई फाई मैथ्स चल रही है, इसमें ये स्क्वायरिंग लिखने की बात बहुत पुरानी और बच्चा हो गई, तो नहीं लिखेंगे ना, उसके नंबर कटेंगे। अगर आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि सर जवाब भाई ये देख रहे हैं प्रेजेंटेशन ये मैं आपके लिए तो लाया हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसको करें और फिर देखेंगे 90+ आपके मार्क्स आ जाते हैं माशाल्लाह से। MCQs की क्लासें भी लगने जा रही हैं। देखिए सॉल्यूशन पूरा प्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको आप काम करें। सही है, वैल्यू रख दी ए स्क्वायर की जगह, इसको रेसिप्रोकल लिया 9 हो गया 16। अच्छा, कभी a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में होगा तो उसको रेसिप्रोकल करके आंसर लिखेंगे, यानी कि अपॉन के अपॉन में डबल अपॉन आंसर लिख दिया। ठीक है जनाब, ये हो गया 2 का 6, 2 का 5 इससे पहले हो गया, 2 का 6 हो गया। अब है 2 का 7। 2 के 7 में भी आसानी जल्दी से कर लें। को वर्टिसेस दिए मैं आप, को वर्टिसेस, तो को वर्टिसेस अगर वाई पर है तो खुद ही बोलें वर्टिसेस किस पे हुए, एक्स पर, और अगर वर्टिसेस एक्स पर हुए तो मेजर एक्सिस क्या हुआ, बोलें एक्स। क्योंकि जब को वर्टिसेस होते हैं वाई पर, ये देख लें, को वर्टिसेस होते हैं जब वाई पर यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो वर्टिसेस होते हैं एक्स पर, और जब वर्टिसेस और फोकाई हो एक्स पर तो मेजर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। अब चूँकि को वर्टिसेस वाई पर है तो हमारा मेजर एक्सिस एक्स हो गया। जल्दी जल्दी कंपेयर करें, को वर्टिसेस 0,3 है तो 0,3 से हमारा b आ गया, b से b स्क्वायर आ गया। ओके, अब उसने एक नई चीज़ दी हुई है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब एक फोकस होता है C, एक फोकस होता है C, इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है C। तो अब खुद बताएं कि यहाँ से यहाँ तक 2 फोकस हो गए तो कितना फासला हुआ बच्चा, C + C 2C। जैसे कभी वर्टिसेस का फासला बोलते तो आप क्या बोलोगे, A यहाँ तक तो क्या 2A। कभी कहते हैं डायरेक्ट्रिस का फासला यहाँ तक x होता है, यहाँ तक x होता है तो कितना 2x। समझे सर, जवाब ने टाइम ख़राब कर दिया फिर से। तो 2C, क्योंकि इस सवाल में ज़रूरत पड़ेगी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज़ 10, तो 2C इज़ 10। बदल गया डायग्राम जो दिखाई 2C, इससे C तक हम पहुँच गए।
रास्ता खुल गया, सी से सी स्क्वायर आ गया स्क्वायरिंग से। अब बी स्क्वायर ये रहा, सी स्क्वायर ये रहा, पिछले सवाल की नकल जल्दी से करें, ए स्क्वायर 9 + 25 से आ गया ए स्क्वायर। अब मेजर एक्सिस क्या है एक्स का, तो एक्स के अपॉन में ए स्क्वायर बढ़ा, तो 34 आ गया ए स्क्वायर के साथ और 9 आ गया बी स्क्वायर के साथ। समझ गए? गुड। बस देखें कंडीशन बदलती जा रही है, लेकिन क्वेश्चन मुझे तो मज़ेदार लग रहे हैं, आपको मुझे नहीं पता। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जिसका मैं कह रहा था, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन इफ़ यू विश, क्योंकि ये वाहिद इस पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हटो बचो क्वेश्चन है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मर्ज़ी आपकी, लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया कि यू कैन लीव इट। वजह इसकी एक है, खुद नज़र आएगी आपको। इसमें जो 2 कंडीशन दी हुई है ना, वो ऐसी 2 कंडीशन है कि वो स्टक कर देंगी इस सवाल को, यानी रास्ता नहीं निकलेगा। समझे? आप फिर भी ट्राई करके देखिएगा, शायद निकल जाए आपसे रास्ता। और वो रास्ता इसलिए नहीं निकलेगा कि इसमें क्यूब आ जाएगी इक्वेशन में। इक्वेशन में जब क्यूब आती है तो एक रिमाइंडर थ्योरम लगता है, और वो थ्योरम खुद एक क्वेश्चन होता है 2 पेज का। तो ये जो स्टेप एरो लगाया ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब ये थ्रू होगा, वरना 2 पेज का इसके पीछे की बैकग्राउंड है। मैं जान नहीं छुड़ाऊँ, देख रहे हैं कि सर जवाब जान छुड़ाने वाले टीचर नहीं है, ये मजबूरी आई है तो मैंने बोला है। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है उसने वाई। अच्छा, वाई की डायरेक्ट्रिक्स से पता चलेगा कि ये वाई एक्सिस का इलिप्स है। देखें डायरेक्ट्रिक्स अगर वाई पर हो, वाई की इक्वेशन में हो, तो ये वाई एक्सिस का होता है। आसान सी सेटिंग, एक्स की डायरेक्ट्रिक्स में एक्स इक्वेशन, वाई की डायरेक्ट्रिक्स में वाई इक्वेशन। अब इसमें वाई की इक्वेशन दी है, इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब वाई वाले मेजर एक्सिस का कंपेयर करें डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ई, तो इससे ए अपॉन ई आ गया 25/3। ठीक है, इससे ई निकाल लें तो ई उधर चला गया, 3a/25 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया। लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 32/5, जो कि बराबर होता है 2b² इररिस्पेक्टिव के कौन सा उसका एक्सिस है, दोनों की तरफ यही होता है। अब 2 से 32 कैंसिल कर दें 16, तो यहाँ पे आ गया 16a/5। अब इसमें मैंने ये कंडीशन लगाई है, आप वो सी वाली भी लगाएंगे तो जो मैंने अभी एक दफ़ा अपने रेड पेंसिल से दिखाया था, आगे इक्वेशन यहीं पहुँच जाएंगे आप, अगर चाहें तो ये लगा के देख लें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अब इसमें हुआ क्या, जब वैल्यू रखी मैंने बी स्क्वायर की जगह ये 16a/5, ए स्क्वायर से फिर ए कट गया, यानी वो वाला टच आ रहा हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, और ई का 3a/25 का स्क्वायर ही हो गया 9/625, एलसीएम लिया, यहाँ पहुँच गया। अब ये फंसा इसलिए कि इसमें ए स्क्वायर और ए मिलकर ए क्यूब बनने जा रहा है, क्यूबिक इक्वेशन आने जा रही है। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन आई तो इधर आके प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब इसमें जो मैंने काम किया मुख्तसर तो बता सकता हूँ, लेकिन ये है बहुत मुश्किल काम, स्टूडेंट मुश्किल से समझेंगे, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब हमें ये जो 625 है ना, इसके 2 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से। तो ये तो मैंने कर दिया -225 और -400। सर ये क्यों किया, इसको आप कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो आपके पास ये एक्सट्रीम वाली जो गिनतियाँ हैं ना वो आ जाएंगी, यानी 400 × 225 करेंगे तो ये एक्सट्रीम आ जाएगी। अब 225 जो है इसके साथ ये ऐड करने से मिडिल आ रहा है 400 और 200 625। ठीक है, अब इसमें करा किया गया है, क्यूब तो ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका स्प्लिट ये नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा। ये क्या वाला है, ये वाला इसलिए है कि क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन इसमें एक स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, और करें स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। तो अब इसमें आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड इसको कहते हैं, मैं इसमें वो करना पड़ेगा कि हम ऐसी कोई 2 गिनतियाँ सोचें प्लस माइनस, यानी जिसको ऐड करें तो उसी को सब्ट्रैक्ट करें, कि जब इस 9 में से कॉमन लें तो इन 2 में से भी वही कॉमन आने पर सेम फैक्टर्स बन जाएं। ये होता है ट्रायल एंड एरर। अब मैंने 45 इसलिए सोचा क्योंकि 9 5 × 45 और 45 5 × 225। आप कैलकुलेटर चला लें, 45 × 5 = 225, और मज़ीद चला लें 400 × 5 2000, 4 5 = 20, 2 0 का 2 0 आ गया। इससे क्या हो, ये अब थ्रू हो जाएगा सवाल। ये बस अगर हज़म हो गया ना फिर खैर है, चाहे इस रूट से जाएं चाहे इस रूट से, दोनों से यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब इससे ये हुआ कि a - 5 से हमारा जवाब आ गया, और इसको इग्नोर कर देंगे हम क्योंकि
इससे आपके ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये ए की एक पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए, ये हो जाएगा, यानी समझे 0 के अपॉन में जाके ख़त्म हो गया, ये 0 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, सिर्फ बचा a-5 का पहला फैक्टर 0, इससे a आ गया a²। अब उसको ले आके यहाँ पुट कर दे तो b² आ जाएगा। a क्या है 5 यहाँ रख दें तो 16 5 कट जाएगा और आ गया 16, a² आ गया, b² आ गया, और इसका एक्सिस क्या था भाई y वाला स्क्वायर बड़ा होगा तो y² अपॉन a² 25 और x² b² छोटा होगा 16। बस ये है क्वेश्चन ऐसा जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अटकेगा, लेकिन ट्रिक जो बताइए उस पर काम कीजिएगा कि 9 कितने ज़ाफ करें कि उतना ही 25 ज़ा में भी इतना आ जाए, तो 45 वो गिनती बन रही थी इसलिए किया। तो ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 2 के 8वां पार्ट फारिग माशाल्लाह। अब क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि थोड़ी सी देर लगेगी और ये हम पहुँच जाएंगे मंजिल पर आज की इंशाअल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 6, ओहो ये तो वो आगे जो मैं अभी कर रहा था, देखें ना सर, जब बात जो है आपको जो बोलते हैं उसका कुछ फ़ायदा होता है, वक्त ज़ाया करता हूँ कि ये देखें ये क्या था 2c, ये क्या था 2a, ये क्या था 2x, बोला था अभी मैंने, याद करें, उसका सवाल ही आ गया। ये देखें वो कह रहा है इलिप्स हम आपको एक दे रहे हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताएं, ये तो 2c, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस बताएं तो 2a, डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस बताएं, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना था भाई, बोले खुद ही a, तो a और a कितना हो गया 2a, याद है, ये सेमी एक्सिस a और b होते हैं ना, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये b है तो 2b हो जाएगा, उस तरह समझे कुछ, को वर्टिसेस, क्योंकि अगर x एक्सिस का है, देखना पड़ेगा पहले एक्सिस, अगर x का होगा तो ये b भी हो जाएगा। ठीक है, देख लें अगर नहीं समझ में आ रहे तो। एक इलिप्स दिया हुआ है, अभी मैंने क्वेश्चन 1 में ही बताया था कि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इस कांस्टेंट को देख के 117 से डिवाइड कर दें, तो इससे भी तीनों को डिवाइड कर दिया। कैलकुलेटर चलाएं, जो तरीका बताया था इस तरह कीजिएगा, 117 को 9 से डिवाइड, 117 को 13 से डिवाइड, तो आपका कैलकुलेटर देता जाएगा क्या 13 और 9, इसका 9 दे देगा ये रहा, इसका दे देगा 13 ये रहा, ये हो जाएगा पूरा 1। इससे हो जाएगा आपका क्या तय एक्सिस, क्योंकि अब 13 x² के अपॉन में बड़ा है, यानी ये x एक्सिस का मेजर एक्सिस, x एक्सिस का इलिप्स है, बोले हाँ, क्योंकि x के अपॉन में बड़ी वैल्यू आ गई है 13, सही है। तो अब कंपेयर किया तो a² 13, b² 9, इससे आ गया c² फ़ौरन 13 माइनस 9 से 4, जो कि रूट लेकर आ गया 2, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब धड़ाधड़ रख के जाएँ फॉर्मूलों में, फोकाई क्या होता है 2c, मॉडुलस इसलिए लगा दिया है कि यहाँ पे नेगेटिव वाला फोकाई नहीं ले सकते, उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड लेंगे ताकि ये सारे डिस्टेंसेस, क्योंकि डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, लेंथ्स आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट सारे आए आपके सामने इसलिए। तो अब 2c, 2 2 ज़ा 4, यूनिट्स लगाते रहिएगा, जनरल यूनिट्स। वर्टिसेस 2a, a क्या है भाई √3, तो 2 √3 डेसिमल नॉट अलाउड, और को वर्टिसेस 2b, क्योंकि अगर x का 2a हो गया तो बताएं खुद ही इसका 2b हो गया, ये वर्टिसेस हो गए और ये को वर्टिसेस हो गए, सही है, cv नहीं है, ये को वर्टिसेस है, समझे कुछ cv वो जो हमने इंग्लिश के पेपर में किया था फर्स्ट ईयर में। 2b, b क्या है भाई 3, तो 2 3 ज़ा 6 यूनिट्स। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 पार्ट दे देगा इम्तिहान में, तीनों नहीं देगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहते हैं ना कुछ बच्चे के सर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दें। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही छोटा सवाल है, जल्दी ख़त्म करें भाई। एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ई इज एसेंट्रिसिटी, जबकि एक्सीस दे रहा है वो इलिप्स के 32 और 24, तो हम क्या करेंगे खुद ही बताएं। एक्सीस का मतलब हो गया कि ये मेजर एक्सिस की लेंथ है और ये माइनर की। मेजर एक्सिस क्या होता है बेटा 2a, इससे a पहुंच जाएंगे हम, a से a², 16 का स्क्वायर करें 256। दूसरा एक्सिस कौन होता है माइनर, माइनर दिया हुआ है 24, तो इसका मतलब 2b, 2b से हम b पहुंच जाएंगे, b से b² पहुंच जाएंगे, तो 12 का स्क्वायर 144। सर ये क्यों पहुंच जाएंगे भाई, क्योंकि a b से c पहुंचेंगे, c से e पहुंचेंगे,
कहानी समझ आई? ए से बी से सी से ई। अब ये जो बोर हो रहे हैं, ए से बी से सी से डी पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम ई पहुंच गए। सही है। मजाक कर रहा हूँ कि पढ़ाई एक हेक्टिक चीज़ है, इसमें थोड़ा दरमियान में जो है रिलैक्स भी होना चाहिए। लेकिन चलें, अगर कोई बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, सॉरी। तो ए हो गया 16, ए स्क्वायर 256, बी हो गया 12, बी स्क्वायर 144, रिलेशन में रखा इलिप्स के, सी स्क्वायर 256 माइनस 144 माइनस किया 112, तो 112 का पेयर बना लें। 112 का डेसिमल अलाउ नहीं है, तो 2 का आ गया यहाँ पे भाई 56, यहाँ पे 2 आ गया 28, यहाँ पे 2 आ गया 14, यहाँ पे 2 आ गया 7, तो 2 का पेयर हो गया 4 रूट 7। ये रहा। आप यूँ रूट में लिख भी सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, लेकिन हम सेकेंड ईयर में हैं तो ये ऑब्वियस है कि इसका ये रूट 4 रूट 7 आ जाएगा। अब E इक्वल टू सी अपॉन ए कैसे होता है बेटा? जैसे अभी फोकस में होता है ऐसे होता है ए ई, तो E हो गया सी अपॉन ए, सी रख दिया ऊपर, ए रख दिया नीचे, कैंसिल हो रहा है इत्तेफाक से तो कैंसिल कर दिया, रूट 7 अपॉन 4। 7 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग रूट में, क्योंकि 9 से छोटा है, तो 2 पॉइंट जो है 4 से डिवाइड करने पे 1 से छोटा जवाब आएगा। कंफर्म भी हो गया कि इलिप्स की ये एसेंट्रिसिटी है। अच्छा, अगली जो 9.5 की एक्सरसाइज आएगी ना हाइपरबोला की, उसमें ये ई सारे 1 से बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ई सारे 1 से बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 7 के 2 में लिखा है लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन वही है, उसके लिंक बनाने हैं। फाइंड एसेंट्रिसिटी इफ पार्ट 1, फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इफ पार्ट 2। कंडीशन बदल रहा है, फाइंड एसेंट्रिसिटी करनी है, ठीक है। अब लेटस रेक्टम मेजर एक्सिस का हाफ है, तो अब लेटस रेक्टम तो भाई एक्स का हो या वाई का हो सेम ही होता है, तो इसलिए हम अब इसमें सपोज करेंगे कि इसका एक्सिस एक्स है। बाकी हम सपोज कर नहीं सकते, ये चूँकि एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें सपोज करेंगे कि इसका एक्सिस मेजर एक्स है। तो उससे ये होगा कि हमारे मेजर एक्सिस का 2a का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अब इस इंग्लिश को मैथ्स बना दें। लेटस रेक्टम इज इक्वल हो गया हाफ 1/2 हो गया, ऑफ मल्टीप्लाई हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। अब लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, मेजर एक्सिस इज 2a। याद तो हो गया होगा बच्चा, इस ख़त्म पे आ गई एक्सरसाइज। मेजर एक्सिस इज 2a, लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अब मैथ्स रह गई सिंपल। किस तरह सर? 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2 उधर ही था। अब a स्क्वायर चाहिए अगर, तो ये रूट में जाएगा पूरा, b परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो a हो जाएगा √2b। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? इससे हम c तक पहुंच जाएंगे। ये वही है पिछला साल, a से b से c पहुंच जाएं और फिर e तक। c स्क्वायर आ गया इससे, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर आया हुआ 2b स्क्वायर, 2 - 1 इज़ 1, तो c स्क्वायर इज़ b स्क्वायर, तो c स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये b स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा। समझे कुछ? b। अब एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए सॉरी, तो a की जगह रख दें आप √2b, b से b कैंसिल, 1/√2 विच इज़ ऑब्वियसली स्मॉलर देन लेसर देन 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी। ओके हो गया। अब जो 2 सवाल होने जा रहे हैं ना बच्चों, इस पे स्टेरिक लगा लें इम्पॉर्टेंट तरीन का। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को घोल के पी लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर बोले 2 को, 2 और 8 को घोल के पी लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बीच में बता दिया मैंने। वैसे इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है 6 चैप्टर्स की, उसमें ये 9 चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आप प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन पहले कर सकते हैं जो उस वीडियो में मैंने डाल दिए गए। 9 चैप्टर की फला एक्सरसाइज का फला क्वेश्चन पहले करें, उसको भी जाके कैचअप कीजिएगा। अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट कहा मैंने? इसलिए कि इसमें चैप्टर नंबर 9 की 9.1, चैप्टर 8 का सर्किल ऑल इन वन सवाल है ये। इसलिए अगर आपको याद हो 9.1 में भी एक सवाल था 2 in 1, क्योंकि उसमें पैराबोला था और उसके साथ सर्किल था, वो 2 in 1 था, ये 3 in 1 है। सर्किल पूछ रहा है चैप्टर 8, बोले हाँ। आगे कह रहा है फोकस ऑफ पैराबोला,
9.1 बोले हाँ। एंड फोकाई ऑफ इलिप्स जो खुद चल रही है एक्सरसाइज 9.3, 3 in 1। अब आपको मैं पहले एक रेफरेंस दे दूं ताकि आप जल्दी जल्दी मुझसे आगे कर लें ये सवाल। इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाती थी चैप्टर नंबर 8 में, अगर एक जर्नल इक्वेशन उसकी GFC वाली हम इवॉल्व कर लेते थे, यानी GFC अगर 3 अननोन्स आ जाते थे तो सर्किल की इक्वेशन आ जाती थी। अब उसके लिए 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन बनानी पड़ती थी, याद करें। उस 3 इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स हो जाते थे, एक सूरत हाल। अब यहाँ पे भी देखें, पैराबोला एक ओपन कोनिक है, इसका एक फोकस होता है। 9.1 जाके देखिएगा दोबारा से। इलिप्स हम आज मुसलसल कर रहे हैं, अब तो आपको ख्वाब में भी आ रहा होगा कि इसके 2 फोकाई होते हैं, प्लूरल क्लोज कोनिक है, ठीक है। तो एक इससे आ जाएगा पॉइंट, 2 इससे आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा जो सर्किल है वो इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है, यानी पैराबोला के फोकस से और इलिप्स के फोकाई से। तो नतीजा वो तीनों पॉइंट्स हमारे सर्किल के पॉइंट्स हो गए। जब अगर वो पॉइंट्स सर्किल के पॉइंट्स हो गए तो तीनों को हम जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल से GFC की 3 इक्वेशनें बना लेंगे और फटाफट GFC निकाल कर इक्वेशन ऑफ सर्किल बना लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब देखें, सर ने यही किया जो बोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो वो कैसी होती थी स्टैंडर्ड? ये y² = 4ax, 9.1 के फॉर्मूला से आपके पास है, ठीक है। 4a से कंपेयर किया -8 को, तो इससे हमारे पास a आ गया -2, ठीक है। अब y पे स्क्वायर है तो इसका अंदर ये x एक्सिस का पैराबोला है। पैराबोला की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ये बताई थी कि अगर y पे स्क्वायर हो तो x का पैराबोला है, x पे स्क्वायर हो तो y का पैराबोला है। और इलिप्स की पहचान बताइए कि जिसके अपॉन में बड़ा होगा वो उसका एक्सिस हो जाएगा। अगर x² के अपॉन में आए तो x एक्सिस उसका हो जाएगा मेजर एक्सिस, y के अपॉन में आ जाएगा तो y एक्सिस हो जाएगा उसका मेजर एक्सिस। अब x एक्सिस है तो इसके फोकस होता था A0। फॉर्मूले अब मिक्स ना हो, ये पैराबोला का फोकस है 9.1 A0 और सिंगल होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है क्योंकि ओपन कोनिक है। कप राइट है अगर तो सिर्फ बस एक उसका फोकस होगा, कप लेफ़्ट है तो भी एक ही होगा। अब ये कप लेफ़्ट है क्योंकि -2 आ रहा है ना, ऐसा पैराबोला बन गया -2 0। अब इसी तरह इलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई है उसको इलिप्स के स्टैंडर्ड बनाए 400 से डिवाइड करके। आज हम 2-3 सवाल कर चुके हैं। 400 से डिवाइड 400/25 करें, इधर इसको भी करें इसको भी करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 25, ये 16। इसको अब स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, देखें y² के अपॉन में बड़ा है, ठीक है। y² के अपॉन में बड़ा है तो हम y² के अपॉन में बड़े का मतलब इसको y एक्सिस का मेजर एक्सिस से कंपेयर करेंगे। तो y² अपॉन a² से a² हो जाएगा 25, a5, b² हो जाएगा 16, b4 के जा रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि a और b से c पहुँचेंगे, c से फोकाई पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि हमारा सर्किल इस इलिप्स के फोकाई से गुजर रहा है, पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स। अच्छा, ये सी सेक्शन में भी आ सकता है, इसको लिख सकते हैं आपके फॉर सेक्शन सी इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंटेस्टेंट, बड़ा सवाल है ये। अब c² आ गया 25 - 16 से, ये देखें भाई 25 - 16 से 9 आ गया, c आ गया। c से हमारा पहले अच्छा ये तय करेंगे ये कौन से एक्सिस है भाई, इसका y एक्सिस है क्योंकि y² अपॉन 25 बड़ा है। अब y एक्सिस का मेजर एक्सिस है, y एक्सिस का फोकाई क्या होता है बच्चों 0 ± c, तो c आया 3, ये हो गया। अब 2 फोकाई होते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो मैंने आज के लेक्चर के शुरू में कहा था कि एज द केस में भी या डिपेंडिंग, कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए इसमें ये प्लस माइनस खोला नहीं है, लेकिन इसमें खोला। क्यों खोला ओपन? क्योंकि अब ये 3 पॉइंट्स होंगे अलग, तो 3 इक्वेशनें होंगी GFC की अलग, तो इसमें अब ±3 को आइदर और किया। अच्छा F1 F2 F3 इसलिए लिख दिया कि पहला फोकस पहला पॉइंट है सर्किल का F1, दूसरा फोकस दूसरा पॉइंट है सर्किल का F2, तीसरा फोकस तीसरा पॉइंट है सर्किल का F3। अब जल्दी जल्दी 8 चैप्टर रिवाइज़ करें कि इन तीनों पॉइंट्स को बहुत तेज़ी से रख दें जनरल इक्वेशन में एक सर्किल के, जो कि बहुत दिनों बाद आ रही है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, चैप्टर नंबर 8। अब रखें इसमें जल्दी जल्दी, x² पहले रखा -2, तो -2 का स्क्वायर 4, ये 0, y वाला 0 क्योंकि इसमें y 0 है। क्या बचा? x की जगह -2, तो -2 2 सा -4 का g और c, इक्वेशन 1। अब इसमें x की जगह पे दोनों 0 हैं, तो x वाले दोनों को 0 कर दें,
तो बचेगा इसमें वाई स्क्वायर वाला 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो देखें इसमें भी 9 आ गया, इसमें भी 9 आ गया, ठीक। और 3 रख दें वाई की जगह पर, तो 3 2 ज़ा 6 और माइनस 3 2 ज़ा माइनस 6, 3 2 ज़ा 6 और माइनस 3 2 ज़ा माइनस 6, सी अपनी जगह। अब मेरे पेज पलटने से पहले खुद करें बच्चों, ये 3 इक्वेशन, 3 अननोन और आसान इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जी है, एफ नहीं है, इसमें एफ है, जी नहीं है। ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, फारिग करें। अब बहुत सारे रास्ते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे सी कट जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सी कट जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, पुट कर दें इन दोनों में से किसी में, सी आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पुट कर दें, जी आ जाएगा। बोर हो रहे हैं? देख लें भाई मैंने क्या किया, मैंने 2 और 3 को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 6f प्लस का है, इसमें 6f माइनस का है। एडिशन डज नॉट चेंज द साइन, तो प्लस माइनस कट गया एडिशन से। ये 9 9 18 हो गया, सी 2c हो गया, 18 हो जाके माइनस हो गया, 2 डिवाइड होकर कैंसिल हो गया, और c आ गया मेरे पास -9। अब c को आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, चॉइस इज़ योर्स। मैंने रख दिया किसमें? 1 में। इस जगह रखेंगे तो आ जाएगा g, तो 4 -4g प्लस c, ठीक है, 4 -4g प्लस c क्या है? -9 रख दें, तो -9 प्लस 4 -5, उधर जाके नहीं, मैंने g को उधर किया है, गिनतियों को इधर ही रहने दिया है। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, अपने लिहाज से करें। अगर आप गिनतियों को उधर कर देंगे तो आपका माइनस एंड में आ जाएगा, मेरा पहले आ गया। -9 प्लस 4 इज़ -5, और 4g दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है, और 4 अपॉन में जाके g आ गया। अब g भी आ गया, c भी आ गया। अब क्या करें भाई? g यहाँ रख दें, c तो निकला हुआ, दोबारा थोड़ी निकालेंगे। अब c को यहाँ रख दें या यहाँ, तो f आ जाएगा। तो क्या करा भाई? c को रख दिया इक्वेशन 2 में, इस जगह 9 + 6f + c, 9 + 6f + c में, c -9, ये तो आसानी हो गई भाई। 9 9 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 6f 0 अपॉन में जाके 0 हो गया। अब इक्वेशन आने की पोजीशन में हम आ गए, क्योंकि 2g इज़ -5/4, 2f f इज़ 0, c इज़ -9। सिंप्लीफाई करें क्योंकि इसमें एक अपॉन आ गया है, तो 2 1 ज़ा, और यहाँ बचा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा, चाहें तो 2 कॉमन ले लें, वरना ऊपर वाला आंसर हो चुका है। ओके। अच्छा, इसकी डायग्राम बड़ी प्यारी बन सकती है, अगर आप कहें तो मैं बना दूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कहते हैं कि डायग्राम तो नहीं बनाने में ध्यान में आती है, सर बता दें। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर करूं? चलें भाई, थोड़ी सी मेहनत रफ सा बता देता हूँ। फोकस को ड्रॉ करें, फोकस जो है इसमें कहाँ है? 0 पे, -2 पे, 0 पे, ठीक है, -2 0, एक फोकस यहाँ पे आ गया, ठीक है। 0 3 0 3 0 3 तो ऊपर जाएगा भाई वाई एक्सिस पर, 0 3 चला गया हमारा यहाँ पर एक, सही है। 0 -3 यहाँ पर आ गया, माइनस नीचे, ठीक है। अब ये किस चीज़ के फोकस हैं भाई? इलिप्स के, ठीक है, इलिप्स के फोकस हैं, यानी इलिप्स हमारा बना ऐसा, इलिप्स बना ऐसा जिसका फोकस अंदर की तरफ हो, ठीक है। सही है। और हमारा कप लेफ्ट बन गया पैराबोला, सही है। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारा सर्किल है, हमारा सर्किल वो इन तीनों से गुजर रहा है। बना प्यारा सा। अब अगर आप गौर करें तो इस सर्किल का सेंटर जो आ रहा है ना, वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। चैप्टर 8 रिवाइज कीजिएगा, मैंने उसमें बताया था कि जिस सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर आए उसका f 0 होता है, यानी उसमें y टर्म नहीं होती। देखिए इसमें y टर्म नहीं है, f 0 आ गया, यानी क्योंकि ये हो गया सेंटर -g -f इज़ 0 ऑन x एक्सिस, y 0। कैसा? तो देख रहे हैं सर जवाब आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं क्या? फीडबैक दे दिया करें बच्चों को, क्योंकि आप मेरी एनर्जी हैं। आखिरी सवाल आज की यानी पार्ट 1 का आखिरी सवाल होने जा रहा है, लिख लीजिएगा, ये पार्ट 1 लेक्चर था।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें हम एलिप्स के सेंटर नॉट एट द ओरिजिन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो आज का है, अच्छा जो बीच बीच में मिस हुए वो सारे नॉट एट द ओरिजिन सेंटर वाले, तो वो एक जगह मैंने यकजा कर दिया आपके लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द इक्वेशंस टू, लेंथ मालूम करने कह रहा है और इक्वेशंस किस चीज़ की, फोकल रेडियाई की, ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे जो ड्रॉ हो रहा हो इस पॉइंट से। इसको करने से पहले मैं जल्दी से बता दूं कि फोकल रेडियस क्या होता है। अगर किसी इलिप्स के ऊपर पॉइंट होता है ना, जैसे ये पॉइंट था P, तो P से फोकस तक का फासला ये, और दूसरा वाला जो फोकस बना यहाँ से यहाँ तक का फासला ये बने ना, ये और ये दोनों फोकल रेडियस होगा। जैसे सर्किल का सेंटर से किनारे तक का फासला हो जाता है रेडियस, तो एलिप्स के फोकस से एलिप्स के किसी पॉइंट तक का, और चूँकि दो फोकस हैं तो फोकाई हो गए, फोकल रेडियाई हो गए, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, फोकस का फोकाई, फोसी नहीं कहेंगे फोकाई कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये दो फोकल रेडियाई हो गए। तो इसका मतलब है हम अगर फोकस निकालने में कामयाब हो जाएं तो 2 पॉइंट फॉर्म, चैप्टर 7 भी आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, यानी PF की और PF की। और 7 चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला होता था पॉइंट का, पॉइंट से रूट x2 x1 स्क्वायर वाला, वो रख देंगे, लेंथ आ जाएगी। समझे कॉन्सेप्ट? अब जल्दी से देखना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो इलिप्स की इक्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए 1600 से डिवाइड करेंगे। अब तो आप लोग माहिर हो गए, 1600/25 इधर भी, 1600/16 इधर भी, तो ये तो पूरा पूरा ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, और ये कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 64। स्टैंडर्ड बन गई। वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी गिनती है, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस का मेजर एक्सिस है। ये तो समझा पाया मैं इतना कम से कम कि एक्सिस कैसे तय हो गया, जिसके अपॉन में ग्रेटर वैल्यू होगी वो। अब कंपेयर किया तो ए स्क्वायर यहाँ पे 100 बनेगा और बी स्क्वायर 64 बनेगा जो छोटा है। कभी उल्टा रख भी देना तो ये बात याद रखेंगे, खुद ही आप ट्रैक पे आ जाएंगे अगर कभी खुदा खासा गलत लिख दिया। अगर फर्स्ट कर मैं यूँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, देखिए मेरा यहाँ पे 64 ए के सामने आ जाएगा और बी के सामने 10। ये चीज़ आपको बचाएगी कि आपको पता है कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी इन द इलिप्स। ठीक है, इससे ए और बी तक पहुँच गए, 10 और 8 उसका रूट आ गया, सी स्क्वायर पहुँच गए, माइनस करके 36 आ गया, उसका रूट 6 आ गया। अब वाई एक्सिस का फोकस क्या होता है भाई, 0 ± c, तो 0 ± 6। इसमें भी देखें आइदर और किया, क्योंकि फोकल रेडियाई बोल रहा है, प्लूरल जो मैंने डायग्राम दिखाई, 2 बनेंगे तो 2 की लेंथ, 2 की इक्वेशन, यानी एक ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, एक ये इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन। और वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस में भी नो टेंशन। यहाँ पे अगर वो होता पॉइंट तो यहाँ से फोकस तक का और यहाँ से फोकस तक का, समझ में आया? ये एक फोकल रेडियस P से F तक का और दूसरा ये P से F तक का, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन। वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का भी बना के दिखा दिया मैंने। ओके हो गया। अब फोकस के ज़रिए हम पहुँचे, पॉइंट क्या दिया हुआ है, लेट कर लें XY करके, तो 4√3 दिया हुआ है। ठीक है जी, ख़त्म पे आ रहा है मामला। कहाँ चला गया भाई, ख़राब हो गया क्या सवाल, ये रहा। ये ले भाई, पहले फोकल रेडियाई निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन आपकी मर्ज़ी आगे पीछे आप कान पकड़ने। फोकल रेडियाई मतलब लेंथ, लेंथ आ गई रूट के अंदर, फार्मूला चैप्टर नंबर 7 का, सही है। डिस्टेंस फार्मूला कहते थे इसको, डिस्टेंस फार्मूला कहते थे इसको, √x2 - x1 वाला स्क्वायर और y2 - y1। अब 4√3 के साथ 0 और 5 के साथ 6, तो ये देखें आया, यानी x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 y2 - y1। सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, रूट का स्क्वायर बाहर आ जाता है, 16 से 48, 5 - 6 -1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 49 परफेक्ट स्क्वायर, 7 यूनिट्स पहला आंसर। अब दूसरे के लिए 4√3 के साथ 0 करें और 5 के साथ माइनस + 6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में बीच में माइनस होता है। तो अब ये देखें 5 + 6 हो गया, तो ये 11 हो जाएगा, 11 का 121, ये तो वही 48 दोबारा आ गया, 169 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। ओके, ये हो गया फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई की इक्वेशन भी मांग रहा था। इक्वेशन कैसे बनती है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत दिनों बाद आई है, 7 चैप्टर में होती थी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। y - y1 x2
अच्छा इसको आप ये वाले फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, जिसको हम कहते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन इसमें ये होगा कि आपको स्लोप भी अलग से निकालना पड़ जाएगा, उससे बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म में रखें। अब y2 y1 क्या है भाई, ये एक दफ़ा रखेंगे x1 y1 x2 y2 और एक दफ़ा ये रखेंगे x1 y1 x2 y2, यानी ये पॉइंट P कॉमन रहेगा दोनों में, क्योंकि इसी पॉइंट से इस फोकस तक, इसी पॉइंट से इस फोकस तक, फोकस को नहीं कर दीजिएगा तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस आ जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। तो अब 5 - 6, ये देखें 5 - 6 और 4√3 - 0, और दूसरे में हम रख देंगे क्या बोलें 5 + 6, प्लस वाला आ गया, इसमें माइनस इसमें प्लस, एक ही जैसे दो हैं। अब इसमें 6 तो इसमें -6, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 लिखते नहीं, 4√3y - 4 6 = 24, ठीक है। एक तरफ कर दें सबको तो x उधर जाके प्लस हो गया। दूसरे में आ जाए 4√3 के साथ y और 4√3 के साथ 6 का हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 + 5 11, यहाँ पे हो गया था 6 - 5 से -1 का x, ये यहाँ पे हो गया 11x। अब इसमें 11x पॉजिटिव है तो सबको उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये y वाला उधर जाके माइनस, गिनती वाला उधर ले जाके माइनस, इसमें x माइनस था तो उसको उधर ले गए थे तो x वाला प्लस हो गया, तो वो ऑलरेडी उधर ही थे, वैसे ही रहे। तो अब समरी बना दें, क्योंकि इतने सारे आंसर आए कि लेंथ हमारी आ गई 7 और 13, ये लिख दिया भाई, सही है। और इक्वेशंस आ गई ये दो, तो ये एक जगह करके लिख दी। तो दिस इज़ द इलिप्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है, मुश्किल और लंबा चैप्टर है, लंबे लंबे वीडियोस और लेक्चर हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।